हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डेसिमल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है बच्चों। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। ठीक है बच्चों, यानी डेसिमल में कौन सा डेसिमल छोटा है कौन सा बड़ा है पहचानने का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए, छोटे नंबर से लेता हूँ 23.5 और 19.8 इस तरह का है। तब यहाँ पे देखिए, डेसिमल का कंपेयर जब भी करना होता है तो हम लोग सबसे पहले होल नंबर पार्ट को देखते हैं। तो होल नंबर पार्ट पे यहाँ 23 है और यहाँ पे 19 है बच्चों। तो 23 इज़ ग्रेटर देन 19, इसलिए साइन इधर का लग जाएगा, 23.5 इज़ ग्रेटर। अगली वैरायटी देखिए, मान लीजिए दे दिया जाए 19.8 और 19.4। ठीक है बच्चों। तो अब इस केस में क्या है, होल नंबर पार्ट को सबसे पहले चेक करेंगे। तो होल नंबर पार्ट पे 19 है, यहाँ भी 19, यहाँ पर भी, दोनों तरफ 19 ही है, 19 है। जब ऐसा केस आता है तब हम लोग पॉइंट के बाद का डिजिट को यानी डेसिमल नंबर पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल नंबर पार्ट पे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डिजिट जो है आपका 8 है और यहाँ पे 4 है बच्चों। तो 8 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तो इसलिए साइन इधर का लग जाएगा। अगली वैरायटी देखिए, मान लीजिए कह दिया जाए 84.75 और 84.075। ठीक है बच्चों। तो अब ऐसे केस में क्या है, तो होल नंबर पार्ट अगेन सेम टू सेम है, तो डिसाइड नहीं हो सकता। फिर इसके बाद अब डेसिमल नंबर पार्ट को जब चेक करेंगे तो डेसिमल नंबर पार्ट में एक एक डिजिट को चेक किया जाता है, एक एक प्लेस को चेक किया जाता है। तो पॉइंट के बाद का जो 10th प्लेस है वहाँ पे 7 है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो 10th प्लेस है यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 बड़ा होता है 7, 0 छोटा होता है, सॉरी 0 छोटा है 7 बड़ा होता है, इस वजह से इधर का साइन लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक वैरायटी और देखिए, मान लीजिए कह दिया जाए 129.48, 129.5। अब इस तरह से करके दिया है मान लीजिए। तो होल नंबर पार्ट अगेन सेम टू सेम, 129 इधर भी है, 129 इधर भी है। 10th प्लेस को चेक करेंगे तो 10 यहाँ पे भले ही 48 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं डिसाइड होता है। हम लोग जब होल नंबर पार्ट सेम रहता है बच्चों, तो डेसिमल नंबर पार्ट के एक एक प्लेस को चेक करना होता है, ना कि पूरे नंबर को। तो डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे 5 है। तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा, 129.5 जो होगा वो बड़ा होगा। ओके, चलिए आगे देखिए अगली वैरायटी। मान लीजिए कि दे दिया है 0.09, 0.159। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी होल नंबर पार्ट पे 0 है, यहाँ पर भी होल नंबर पार्ट पे 0 है। 10th प्लेस पे 0 है और यहाँ 10th प्लेस पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ से इसे डिसाइड कर लेंगे, आसान है। एक वैरायटी और देखिए, मान लीजिए दे दिया जाए 7.895 और 7.897। ठीक है बच्चों। तो अगेन होल नंबर पार्ट पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है। 10th प्लेस पे 8 है, यहाँ पर भी 10th प्लेस पे 8 है। 10th प्लेस 100th प्लेस पे 9 है और यहाँ पर भी 100th प्लेस पे 9 है। लेकिन 1000th प्लेस पे देखिए यहाँ बच्चों 5 है और यहाँ 1000th प्लेस पे क्या है, 7 है। तो 7 बड़ा होता है, इस वजह से हम लोग साइन इधर का लगा देंगे, यानी 7.897 इज़ ग्रेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब डेसिमल का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंजमेंट करते हैं इसको जानते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3.8, 3.154, 3.286,
3.49 और 3.7 मान लीजिए ऐसे दिया है। अब इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग दोनों में मैं अरेंज करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे देखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है। तो इसमें सबसे छोटा आप कौन है पहचानेंगे कैसे? तो सबके होल नंबर पार्ट को हम लोग चेक करेंगे। तो होल नंबर पार्ट पे देखिए यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इस वाले में भी 3 है। तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन सा डेसिमल छोटा है। तो अब सबके 10th प्लेस को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10th प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे 2 है, 4 है और यहाँ पे 7 है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 10th प्लेस पे 1 वाला, यानी 3.154 सबसे छोटा हो गया डेसिमल। अब इसके बाद अगला 10th प्लेस पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो 3.286 इससे बड़ा हो गया। अब 3.286 के बाद क्या आएगा चेक करते हैं। तो 10th प्लेस पे ये देखिए यहाँ पर 4 है, तो 3.49 आ जाएगा। 3.49 हो गया क्योंकि 10th प्लेस में यहाँ पे 4 है। ओके बच्चों, अब इसके बाद अगले 10th प्लेस पे चेक करते हैं। तो 4 से जस्ट बड़ा देखिए यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 3.7 हो जाएगा और लास्ट में सबसे बड़ा 3.8 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर इसी को डिसेंडिंग में करना है तो इसी का रिवर्स हो जाएगा। सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटे नंबर को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए नंबर दे दिया जाए 17.8। ओके, अब 17.8 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको सेम टू सेम वैसे नोट कर देंगे, अपॉन लगाएंगे और चेक करेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? सिर्फ एक ही नंबर है, इसलिए डिनोमिनेटर पे 1 के आगे एक 0 यानी कि 10 लग जाएगा। हो गया कन्वर्ट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए 2.84। अब इसके साथ क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी अगेन वही 284 लिखा हमने और पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 1 के आगे 00 हो जाएगा, यानी 284 अपॉन 100 हो जाएगा। मान लीजिए दिया रहे 5.008। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर भी वही काम 5008 मैंने लिखा और पॉइंट के बाद यहाँ टोटल 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसलिए 1 के आगे 000 यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।